हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। आज भी रिशु जब स्कूल से लौट रहा था तो उसने उस बुढ़िया को चौराहे पर फिर बैठे देखा। वो रोज उसे वहीं देखता था। रिशु और उसके मम्मी पापा इस शहर में थोड़े दिन पहले ही आए थे। उसके पापा का यहाँ तबादला हुआ था, इसलिए वे लोग ज़्यादा यहाँ किसी को जानते भी नहीं थे। लेकिन चौराहे पर बैठी बुढ़िया रिशु के लिए पहेली बन गई थी, जिसे वो जल्दी सुलझाना चाहता था। रिशु, क्या सोच रहे हो? माँ ने कमरे में आते हुए बोला। कुछ नहीं माँ, रिशु बोला। फिर बोला, माँ आपने उस बूढ़ी औरत को देखा है? कौन बूढ़ी औरत? माँ ने पूछा। वही औरत जो चौराहे पर बैठी रहती है, रिशु ने जवाब दिया। हाँ बेटा, मैंने देखा है। क्या बात है, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुछ कहा उसने तुम्हें? माँ ने पूछा। नहीं माँ, बस उसके बारे में जानने की इच्छा हो रही है। जानना चाहता हूँ कि वो कौन है और क्यों चौराहे पर बैठी रहती है। हो सकता है कि वो वहीं रहती हो। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, माँ ने कहा और कमरे में चली गई। नहीं माँ, उसके बारे में मैं जान कर रहूँगा, रिशु ने मन ही मन में ठान लिया। शाम को रिशु खेलने के लिए नीचे कंपाउंड में गया और चुपचाप बाहर चौराहे पर पहुँच गया, उस बुढ़िया के पास। दादी, कौन है? आप यहाँ क्यों बैठी रहती हैं? रिशु ने पूछा। कौन हो बेटा? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बुढ़िया ने रिशु से पूछा। मैं रिशु हूँ, सामने वाली गली में रहता हूँ। आपको रोज यहाँ बैठे हुए देखता हूँ, इसलिए आपके बारे में जानने की इच्छा हुई। ये कोई पार्क है क्या जो मजे से बातें कर रहे हो? ये चौराहे हैं, अपने घर जाओ, जी भर की बातें करो। पुलिस वालों ने आकर दोनों को टोका। चलिए दादी मेरे साथ, मुझे आपकी पूरी कहानी जाननी है। रिशु बुढ़िया का हाथ पकड़कर अपने साथ चलने की जिद करने लगा। मगर बेटा, तुम्हारे घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। वो सब मैं देख लूँगा, आप चलिए। रिशु बुढ़िया को अपने बिल्डिंग में ले आया। वहाँ सब लोग रिशु को ढूंढ रहे थे। कहाँ थे तुम? सब कितना परेशान हो गए थे। माँ आते ही रिशु से सवाल करने लगी। सॉरी माँ, मैं इन्हें मिलने गया था, उनकी कहानी जानने के लिए। ये वही है चौराहे पर जो बैठी रहती हैं। बेटा, चौराहे पर कोई अपनी मर्जी से नहीं बैठता। तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे संस्कार हैं, हमेशा खुश रहो। मैं चलती हूँ, कहकर वह जाने लगी। रुकिए माता जी, ऋषि के सवाल का जवाब तो दे दीजिए, हमें भी सुननी है आपकी कहानी। क्या कहानी सुनाऊँ अपनी? मेरा नाम माला है और मैं एक शहीद सिपाही की माँ हूँ। क्या? सब लोग ये सुनकर चौंक गए। एक शहीद की माँ का ये हाल? रिशु की माँ सोच में पड़ गई। फिर बोली, आप ठीक से सारी बात बताइए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। मेरा बेटा कश्मीर सेना में था, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वो शहीद हो गया, छोड़ गया मुझे अकेले। अगर आपका घर पेंशन आपको मिलता होगा। हाँ बेटा, सब था, सब है, मगर जब कोई सहारा नहीं होता तो दुनिया फ़ायदा भी बहुत उठाती है, अपने ही पराये हो जाते हैं। मैं तो अपने बेटे के गम में थी। मेरी बेटी और उसके घर वालों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और घर से निकाल दिया और मैं इस चौराहे पर पहुंच गई। सब लोग सुनकर हैरान थे। रिशु की माँ ने उनसे घर का पता लिया और उन्हें वहीं क्वार्टर में रख लिया। सब लोगों ने उनकी जिम्मेदारी ले ली। जो कुछ माताजी ने कहा सब ठीक है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम कैसे करें उनकी मदद? उनके बेटे ने हम देशवासियों के खातिर अपनी जान दे दी। जीने का हक तो उन्हें भी है, फिर भी हमारे खातिर उन्होंने अपनी जान दी। उनकी माँ की जिम्मेदारी हम सबकी है। रिशु के पापा बोले। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, माताजी अब यहीं रहेंगी हमारे साथ। उनका हक भी हम उन्हें दिला कर रहेंगे, मगर कैसे? हमने सोच लिया है, रिशु ने अंदर आते हुए बोला। कैसे करोगे? रिशु के पापा ने पूछा। सोशल मीडिया की मदद से। हम सब दादी की कहानी सोशल नेटवर्क पर डालेंगे और उसे इतना वायरल करेंगे कि लोगों को दादी की सहायता करनी होगी। सही कह रहा है रिशु, यह रास्ता ठीक रहेगा। लग जाओ सब काम पर। सब लोग मिलकर दादी को इंसाफ दिलाने की कोशिश में लग गए। और जैसे रिशु ने कहा था, कुछ सरकारी लोगों को भी ध्यान में
इस पर गया। उन्होंने जब पता लगाया, सारी कहानी का पता चला। उन्होंने हस्तक्षेप करके दादी को उनका हक वापस दिया। माताजी, अब आप खुश हैं? आपको आपका हक मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने गैर होकर भी मेरा साथ दिया। आप हमारे देश के उस सिपाही की माँ हैं जिसने हमें अनदेखे देशवासियों के लिए जान दी। उसके बलिदान के आगे तो हमने कुछ भी नहीं किया। एक सिपाही हमारे लिए अपनी जान दे सकता है, क्या हम उसकी माँ की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? आप सबके विचार बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं यहीं रह सकती हूँ? हम आपको जाने देंगे, ये आपने सोच भी कैसे लिया? आप यहीं हम सबके साथ रहेंगी। चौराहे पर बैठी बुढ़िया अब रीशु की बिल्डिंग के बच्चों की दादी और बड़ों की माता जी हो गई थी। वो वहीं एक क्वार्टर में रहने लगी। सब लोग मिलकर उनका ध्यान रखते और वो भी अपने जीवन के दिन खुशी खुशी उन सबके साथ गुजारने लगी। कितना अच्छा होता है कि लोग मिलकर एक शहीद सिपाही के परिवार की इज्जत करें, उन्हें अपना मानकर उनकी जिम्मेदारी ले। उसने अपने कोई खातिर अपना घर चिराग खो दिया। क्या आप ऐसे किसी घर में रोशनी नहीं कर सकते? सोचिएगा, अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।